नमस्ते। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 दोष है एवं 7 आधारभूत घटक है, जिन्हें कहते हैं सप्त धातु। वात पित्त कफ यह 3 दोष है तथा रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा एवं शुक्र यह सब धातु कहे जाते हैं। जो अस्थि है उसका कार्य है शरीर का धारण करना, यानी शरीर को स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एवं स्टेबिलिटी मिलती है अस्थि एवं जॉइंट्स की जो रचना है उसके कारण। तो बॉडी स्ट्रक्चर को स्ट्रांग रखने के लिए आपके जो बोन्स है, हड्डियां एवं जॉइंट्स स्ट्रांग होने ही चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारे चैनल में हर वीडियो के लिए आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांत, मॉडर्न रिसर्च एवं मेरा एक डॉक्टर के रूप में अनुभव, इनको जोड़कर आप तक ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। उसी तरह आज के वीडियो में भी हम केवल साइंटिफिक जानकारी ही देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं हमारा इस मिशन में अवश्य साथ दें। तो आयुर्वेद के अनुसार जो अस्थि है यानी हड्डियां है, उनका क्षय या हानि कौन कौन से कारणों से होती है? तो जब भी शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, प्रकोपित होता है, तब बोन्स का नुकसान होता ही है। अब ये जो वात दोष है वह कौन कौन से कारणों से बढ़ता है उसके बारे में देखते हैं। जब भी शरीर में रूखापन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो वह लक्षण है वात के बढ़ने का। वात बढ़ने के कारण कौन कौन से है इसके बारे में आयुर्वेद में कहा है। जागरण पहला जो कारण है, जैसे रात को देर तक जागते रहना या फिर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा श्रम या मेहनत का काम करना, बहुत ज्यादा सफर ट्रैवलिंग करना, बहुत देर तक बहुत ज्यादा बोलते रहना, हमेशा चिंता या मानसिक तनाव में रहना, या फिर ज्यादा ठंडी चीजें खाना, बासी चीजें खाना, भूख लगने पर भी भोजन ना करना, इन सभी कारणों से वात दोष बढ़ जाता है। और नैसर्गिक रूप से वर्षा ऋतु में यानी बरसात के मौसम में और बुढ़ापे में इन कारणों के बिना भी वात का प्रकोप होता है। और जब जब शरीर में वात बढ़ता है तब तब अस्थि का क्षय होता ही है। इसके अलावा आमवात, संधिवात यानी गठिया, आर्थराइटिस, ऐसी जो व्याधियां है उनके कारण भी हड्डियों का एवं जॉइंट्स का नुकसान होता है। इसके लिए उपचार, ट्रीटमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा आहार लिया जाए, डाइट में क्या लिया जाए, कौन से ऐसे 7 सुपर फूड्स है जिससे ऐसी समस्याओं में आराम मिलेगा, बोन्स और जॉइंट्स स्ट्रांग बनेंगे। चलिए देखते हैं ऐसे 7 सुपर फूड्स। इसमें सबसे पहला है कैस्टर ऑयल यानी एरंडी का तेल। आयुर्वेद में इस तेल की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। जैसे एक सिंह होता है, हाथियों के झुंड को नष्ट करके भगा देता है, उसी प्रकार यह एक कैस्टर ऑयल वात के जो भी विकार है उनके समूह का यानी अनेक विकारों का नाश करने में समर्थ कहा है। इससे हड्डियों में एक स्निग्धता या चिकनाई आती है। जॉइंट्स का जो ग्रीस है वो बनाए रखने में कैस्टर ऑयल बहुत लाभदायक है। अब जॉइंट्स में ग्रीस और किस तरह बढ़ाया जाए, इस बारे में एक वीडियो हमने पहले ही बनाया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप यह वीडियो अवश्य देखें। जिनकी प्रकृति वात दोष की है या वर्षा का मौसम है, 40, 50, 60 की उम्र है, इन सभी के लिए बीच बीच में आपके पाचन के हिसाब से कैस्टर ऑयल लेना बहुत फायदेमंद होता है। अब इसमें 2 प्रकार का ऑयल मिलता है, एक है रिफाइंड और दूसरा है कच्ची घानी का। दोनों में से अगर आपको कच्ची घानी का ऑयल मिले जो प्योर होता है, अनप्रोसेस्ड होता है, वह ज्यादा बेटर है। इसका डोज भी कंपैरेटिवली कम लगता है। लगभग 10 ml कैस्टर ऑयल गर्म पानी के साथ या आप चपाती का आटा गूंथते हुए उसमें ही डाल सकते हो। हफ्ते में एक बार लेने से उसके सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। अगर आपको कच्ची घानी का प्योर कैस्टर ऑयल ना मिले और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो अरहम आयुर्वेद का कैस्टर ऑयल अवेलेबल है। ऑर्डर करने के लिए यह व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर ले, इस पे मैसेज करके आप यह ऑयल मंगवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला सुपर फूड प्योर कैस्टर ऑयल। अब दूसरा है हल्दी। ये प्रतिदिन व्यवहार में आने वाली चीज है।
रोज रसोई में उपयोगी है। लेकिन जो भी शोथ और सूजन कम करने वाली है, इसलिए जब हड्डियों में, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है, उसे कम करने के लिए हल्दी बहुत उपयोगी होती है। इसी कारण जब भी चोट लग जाती है, कट जाता है, तब हल्दी का लेप देने से जख्म भी जल्दी भर जाते हैं, सूजन कम होती है। मॉडर्न रिसर्च के अनुसार हल्दी में करक्यूमिन नाम का जो कार्यकारी तत्व है, एक्टिव प्रिंसिपल है, वह एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे शरीर की जो भी हानि, जो भी नुकसान हो रहा है, उसे लड़ने में, उससे प्रोटेक्शन मिलने में बहुत फायदा होता है। यह जो करक्यूमिन है ना, वह फैट सॉल्युबल है, यह ध्यान में रखिए। इसलिए हल्दी लेने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे आप दूध में उबाल कर लीजिए या फिर घी के साथ मिला कर लीजिए। लगभग चने जितनी हल्दी, उतनी ही सौंठ, थोड़ा गुड़ और थोड़ा घी मिलाकर उसकी गोलियां बनाकर आप रख सकते हो, और रोज सुबह ऐसी एक गोली खाली पेट गर्म पानी के साथ लेने से आपको जो भी स्किन के डिसीजेस है, रस रक्त के विकार है, कफ विकार है, एलर्जी है, हड्डियों की स्ट्रेंथ है, इन सभी में बहुत फायदा मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा सुपर फूड हल्दी। अब तीसरा है लहसुन। रसोनो ब्रूहणो वृक्षो स्निग्धोष्णो पाचनस्तरः भग्न संधान कृत कंठ्यो। इसमें एक एक शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रंथों में इसकी बहुत प्रशंसा की गई है। यह स्निग्ध है, उष्ण है, और सबसे इंपॉर्टेंट है भग्न संधानकर, यानी हड्डियों को जोड़ने वाला है। बाकी बहुत से इसके औषधि उपयोग है, लेकिन अगर आप हड्डियों को या जॉइंट्स को स्ट्रांग बनाने के लिए लहसुन लेना चाहते हो, तो इसे भी क्षीरपाक विधि से लेना चाहिए। अब क्या है ये क्षीरपाक विधि? तो इसके लिए 2 से 3 लहसुन की कलियां आप थोड़ी सी कूट ले, फिर 1 कप पानी और 1 कप दूध में इन्हें मिलाकर उबाल ले। जब 1 कप दूध बच जाए, तब इसे छानकर पी ले। यह है लहसुन क्षीरपाक। हड्डियों के दर्द में लहसुन का तेल बाहर से भी लगाने में बहुत फायदा होता है। इससे जो पेन है, वेदना है और सूजन है, दोनों कम होते हैं, उसमें बहुत फायदा मिलता है। तो ये हो गया हमारा चौथा सुपर फूड लहसुन। अभी चौथा है अतसी। यह एक बेस्ट सुपर फूड है, क्योंकि ये स्निग्ध है, इससे तेल निकलता है, शरीर में एक प्रकार की मृदुता, सौम्यता, चिकनाई आती है। इससे आपको अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का ये एक बेस्ट सोर्स है। इसमें काफी मात्रा में फाइबर्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आयुर्वेद के अनुसार उष्ण है एवं स्निग्ध है, इसके कारण वात का नाश करने में और हड्डियों को स्ट्रांग बनाने में फायदेमंद है। भोजन के बाद आप 1 चम्मच अतसी को रोज ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, इसे या तो भून कर लेना चाहिए या फिर भून कर इसकी पाउडर बनाकर, चटनी बनाकर इसे आप खाना खाते वक्त ले सकते हो। तो पचने में भी आसानी होगी, और इसके जो भी फायदे हैं वो आपको सहजता से मिल सकेंगे। अभी हमारा 5वां सुपर फूड वो है सहजन। आयुर्वेद में इसे कहते हैं शिग्रू, और इंग्लिश में इसे कहते हैं मोरिंगा। इसमें कैल्शियम है, आयरन है, बहुत सारे मिनरल्स है, विटामिन ए है, विटामिन सी, और इससे बोन हेल्थ में जो है काफी फायदा मिलता है। बालों के लिए, आंखों के लिए भी बहुत फायदा होता है। सहजन की सब्जी या फिर सहजन की फलियां सिर्फ उबालकर या फिर उसका सूप बनाकर आप रोजाना खा सकते हो। बीच बीच में आप मोरिंगा का पाउडर या मोरिंगा के पत्तों की सब्जी बनाकर भी ले सकते हो। जैसे मेथी की सब्जी बनाई जाती है, वैसे ही इन पत्तों की भी सब्जी बनती है। जिनको स्ट्रॉन्ग बोन्स, स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स चाहिए, सूजन आती है, कोई तकलीफ है, ऐसे लोगों ने हफ्ते में 1 बार ये सब्जी जरूर खानी चाहिए। अगर ये सब्जी कैसे बनानी है यह भी आप देखना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपकी सूचना हो तो इस बारे में एक वीडियो अवश्य बनाएंगे। अब इन सबसे भी आसान तरीका है मोरिंगा लेने का, शिग्रू लेने का, वो है मोरिंगा पाउडर, यानी सहजन के पत्तों का पाउडर। जो भी स्पोर्ट्समैन है, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत काम करते हैं, या फिर ऐसी महिलाएं जिनका मेनोपॉज नजदीक आ गया है, इन सभी लोगों में कैल्शियम की बहुत ज्यादा बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे सभी लोगों के लिए मोरिंगा पाउडर का यूज करने से, डेली रूटीन में करने से बहुत फायदा मिलता है।
ये मोरिंगा पाउडर लेते ही सूजन, जॉइंट्स में जो पेन है और बाकी बहुत सारी तकलीफों में राहत मिलती है। सहजन के पत्तों को छांव में सुखाकर यह पाउडर आप बना सकते हो। इसके बाकी और भी ज्यादा जो बेनिफिट्स है वह समझने के लिए आप इस वीडियो को अवश्य देखिए। अगर आपको मोरिंगा पाउडर बनाने के लिए टाइम ना हो, अवेलेबल ना हो, तो अरहम आयुर्वेद आपके लिए यह पाउडर भी लेकर आया है। आपके पास व्हाट्सएप नंबर तो है ही, इस पर आप मोरिंगा पाउडर का ऑर्डर भी दे सकते हो। अब अगला सुपर फूड हमारा जो है वह है अश्वगंधा। यह अर्थात आयुर्वेद की एक बहुत पॉपुलर प्रसिद्ध औषधि है। इसके गुण भी स्निग्ध है, उष्ण है और सबसे इंपॉर्टेंट इसका गुण है रसायन। सभी धातुओं का पोषण करने वाला, वात को तुरंत कम करने वाला, सभी घटकों को बल देने वाला, विशेष रूप से मसल्स को और बोन्स को स्ट्रांग बनाने वाली यह एक बेहतरीन औषधि है। इसकी मूली या पाउडर आपको आयुर्वेदिक दुकानों में कहीं भी मिल सकती है। इसे भी अगर आप क्षीरपाक विधि से ले तो ज्यादा फायदा होता है। अश्वगंधा का पाउडर या फिर इसकी 2-4 जो मूलियां है, जड़े है, वह थोड़ी कूट कर उसे, जैसे हमने देखा लहसुन के बारे में, वैसे ही 1 कप पानी 1 कप दूध के साथ उबाल कर फिर आप पी सकते हो। यह इतनी बेस्ट औषधि है कि पूरा शरीर लोहे जैसा स्ट्रांग बनाने की ताकत इस एक औषधि में है। अगर हड्डियों के साथ आपके मसल्स वीक हो या फिर लिगामेंट्स वीक हो और आपका वजन नहीं बढ़ता हो तो आप अश्वगंधा रोज ले सकते हो। लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा है तो अगला सुपर फूड आप ही के लिए है, वो भी इसी गुण का है। तो 7वां हमारा सुपर फूड है गुड़ूची। इसे हिंदी में कहते हैं गिलोय। यह एक लता होती है जो बहुत से वृक्षों पर अपने आप फैल जाती है, बरसात के दिनों में अपने आप उगती है। इसके पत्ते पान के पत्तों के समान होते हैं और उसके काष्ठ का उपयोग औषधियों में किया जाता है। इसमें गिलोइन, गिलोस्टोरॉल नाम के कार्यकारी तत्व मिलते हैं, जिससे सूजन यानी इन्फ्लेमेशन कम होती है और ये इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुका है। अगर जॉइंट्स में सूजन है या फिर आपको आमवात, गठिया, आर्थराइटिस, संधिवात, ऐसे जॉइंट्स से जुड़े जो भी विकार हो तो आपके लिए गिलोय अमृत के समान काम करती है। इसका एक पर्यायी नाम आयुर्वेद में कहा है अमृता। लेकिन इसे लेने से पहले आपके डॉक्टर की सलाह भी आप अवश्य ले सकते हो। तो दोस्तों, ये हो गए 7 सुपर फूड जो आपको स्ट्रांग बनाएंगे, आपकी हड्डियों को लोहे की तरह मजबूत बनाएंगे। रिवीजन कर लेते हैं इनकी कौन कौन से। तो पहला है कैस्टर ऑयल, दूसरा हल्दी, फिर सहजन, मोरिंगा का पाउडर, लहसुन, अतसी, छठा है अश्वगंधा एवं 7वां है गिलोय या गुड़ूची। यह 7 सुपर फूड्स केवल बोन्स की ही नहीं किंतु सारे शरीर घटकों की ताकत बढ़ाने के लिए आपके आहार में नियमित लेने से बहुत बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, इनमें से जो लहसुन, सहजन और अश्वगंधा, ये 3 जो है उष्ण है। अगर आपको उष्णता की कोई भी समस्या है तो डॉक्टर की सलाह के बिना इनको ना ले। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर विवेकपूर्ण रूप से ऐसे सुपर फूड्स का आहार में समावेश करने से आपको जो भी फायदा मिलता है, आपको जो भी अनुभव आता है, वह हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जानकारी सभी के काम की है, सभी को फायदेमंद है, इसलिए अपने तक सीमित ना रखें। इसे अपने परिचितों को अवश्य भेजें, जिससे आयुर्वेद का जो प्रामाणिक ज्ञान है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का हमारा ये प्रयास, हमारा ये मिशन कामयाब हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।